हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? ओके, चलिए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे, आज ये जो लॉगरिथम है इसका लास्ट जो है टॉपिक वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है यू मस्ट नो अबाउट लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ओके, आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे पहला पॉइंट्स हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी। ओके, इनइक्वालिटी तो आपको पता होना चाहिए। इनइक्वालिटी कैसे होते हैं, उसके सिंबल ये लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन और इक्वल टू। ओके, ये इसको बोलेंगे लेस देन, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, इसको बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द सिंबल। ओके, दीज आर द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी के सिंबल है बच्चे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलिए आपको इनइक्वालिटी लॉगरिथम इनइक्वालिटी में पहला जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। इफ जैसे आपको ये गिवन है log x टू बेस ये लेस देन log y टू बेस ये। ओके, तो यहाँ पे बोथ आर लॉगरिथमिक फॉर्म, यहाँ पे इनइक्वालिटी गिवन है लेस देन। ओके, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करता है x लेस देन y, लेकिन कब, इफ ये ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये ग्रेटर देन 1 मतलब आपका जो बेस है, बेस वो जो ये देख रहे हैं आप, दैट ये इज अ बेस। देखिए दोनों साइड में, तो इट इज बेस। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x लेस देन y। बट अगर जो बेस है, बेस वो इफ दैट बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा। अगर ये बेस 0 से बड़ा 1 से छोटा है तो इसको क्या लिखेंगे बच्चे, x ग्रेटर देन y। लॉग वहां से रिमूव होगा, बराबर। तो ये पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू लिखेंगे x लेस देन y, एंड अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो वी राइट x ग्रेटर देन y। ओके, तो इतना पॉइंट्स क्लियर हो गया बच्चे आपका। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर देन 1, नेक्स्ट पॉइंट में जो कंडीशन है यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बच्चे। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे अगर ये बेस ग्रेटर देन 1 है और आपको अगर ये इनइक्वालिटी गिवन है, ये इफ वी हैव गिवन दिस इनइक्वालिटी, इट इज log x टू बेस ये लेस देन p। ओके, लेस देन p, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 0। ओके, ये जो x है, ये x की वैल्यू 0 और ये टू द पावर p इसके बीच में होना चाहिए। ओके, इसके बीच में होना चाहिए बच्चे। ये इनइक्वालिटी क्या शो करेंगी, ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या इंप्लाई करेंगी, ये जो x की वैल्यू है ये 0 से बड़ी एंड ये टू द पावर p, ये कहाँ से है, बाय डेफिनेशन बच्चे, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। ओके, तो ये इसके बीच में होना चाहिए। देन सेकंड देखिए अगर ये अगर इनइक्वालिटी आपको गिवन है log x टू बेस ये ग्रेटर देन p, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ पे जो x है ये ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, ये टू द पावर p के। इट इज क्लियर, ये जो x है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए ये टू द पावर p, जो भी आएगा इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट्स देखिए आप, थर्ड पॉइंट में अगर ये जो बेस है, बेस ओके ये 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो देखिए पहली इनइक्वालिटी देखिए यहाँ पे, अगर आपको ये गिवन है log x टू बेस ये लेस देन p। ओके, आपको गिवन है log x टू बेस ये लेस देन p, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x ग्रेटर देन ये टू द पावर p। ओके,
यक्स ग्रेटर देन ये टू द पावर पी। देन सेकंड देखिए, ये देखिए अगर ये बेस 0 और 1 के बीच में है और आपको ये इनइक्वालिटी गिवन है लॉग यक्स टू बेस ये ग्रेटर देन पी, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा बच्चे, ये इंप्लाइज करेगा ये जो यक्स की वैल्यू है 0 एंड ये टू द पावर पी इसके बीच में होना चाहिए। इट इज क्लियर, इसके बीच में होना चाहिए। तो ये लॉगरिथमिक ये जो है इन इक्वालिटी के ये मेन 3 पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। फिर से हम लोग यहाँ पे देख सकते बच्चे, अगर आपको ये इन इक्वालिटी गिवन है कौन सी, लॉग यक्स टू बेस ये लेस देन लॉग वाई टू बेस ये, तो ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चे, यहाँ पे यक्स लेस देन वाई होगा, बट कब, अगर ये ग्रेटर देन 1 है। ओके, ये ग्रेटर देन 1 है। देन सेकंड इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यक्स ग्रेटर देन वाई, ये कब लिख सकते हैं, जब ये जो बेस है ये 0 और 1 इसके बीच में होगा। इट इज क्लियर, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बच्चे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इस पॉइंट में ये जो बेस है, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, ओके, बेस ग्रेटर देन 1 है, देन ये देखिए पहला पॉइंट, ओके, फर्स्ट इनइक्वालिटी देखिए यहाँ पे लॉग यक्स टू बेस ये लेस देन पी, ओके, दिस इज इनइक्वालिटी। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ओके, फॉर दिस कंडीशन ये इंप्लाई करेगा कि यहाँ पे जो यक्स की वैल्यू है ये 0 से बड़ी एंड ये टू द पावर पी इससे छोटी होना चाहिए, ओके, छोटी होना चाहिए। इट इज क्लियर। देन सेकंड देखिए कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है एंड आपको ये इनइक्वालिटी गिवन है ये लॉग यक्स टू बेस ये ग्रेटर देन पी, यहाँ पे लेस देन पी है, यहाँ पे ग्रेटर देन पी है, ग्रेटर देन पी है फॉर दिस बेस, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, यक्स ग्रेटर देन ये टू द पावर पी। इतना क्लियर हो गया। देन अब ये थर्ड पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो बेस है, ओके, यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पे जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में है, ओके, 0 और 1 के बीच में। तो फॉर दिस बेस अगर आपको इन इक्वालिटी गिवन है लॉग, ओके, यक्स टू बेस ये लेस देन पी, ओके, लेस देन पी, ये इन इक्वालिटी गिवन है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, यक्स ग्रेटर देन ये टू द पावर पी, ओके। और अगर आपको फॉर दिस बेस ये इन इक्वालिटी गिवन है आपको, ओके, लॉग यक्स टू बेस ये ग्रेटर देन पी, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ये जो यक्स है ये 0 से बड़ा होना चाहिए और ये टू द पावर पी से छोटा होना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आई बच्चे। तो ये जो है पॉइंट्स ये आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ओके, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के, तो आपको ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स पता होना चाहिए बच्चे। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। हम तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सॉल्व फॉर एक्स, ओके, आपको गिवन है इनइक्वालिटी लॉग बेस 0.5, ओके, हियर यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है बच्चे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको देखिए इनइक्वालिटी गिवन है यहाँ पे लॉग, ये बेस दिख रहा है आपको, बेस कितना है 0.5 और नंबर कितना है यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 गिवन है। ठीक है, तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट गिवन लॉग बेस 0.5 हियर यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ओके। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहली कंडीशन देखिए, यहाँ पे जो है, ओके, ये P हो गया, ये देखिए आप, ये देखिए ये कंडीशन, ओके। तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी गिवन है, ओके,
यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ये है, ये कितना है बच्चे, ये यहाँ पे ये की वैल्यू है 0.5, बराबर। पहली बात, ये की वैल्यू 0.5 गिवन है। एंड ओके, यहाँ पे जो यक्स है, यक्स की जगह आपको गिवन है यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके। एंड ये जो है ये p की वैल्यू है, ये p, ये आपका ये, और ये आपका यक्स हो गया। क्लियर बच्चे? तो देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी गिवन है ये, और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इसका बेस देखेंगे। कितना बेस है? 0.5, ओके। ये 0.5 है, तो 0.5 इसका मतलब होता है 1/2। ये 1/2 जो है, देखिए ये जो 1/2 है, ये देखिए ये कंडीशन, ये 1/2, ये बेस 0 और 1, ओके। 1/2 जो है ये 0, ओके, 0 और 1 के बीच में बच्चे, ये देखिए, ओके। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। क्लियर बच्चे? ये पॉइंट और ये इनइक्वालिटी देखिए यहाँ पे आप, ओके। तो ये इनइक्वालिटी एंड ये बेस, ओके। बेस 0 और 1 के बीच में है, ओके। और ये इनइक्वालिटी आपको गिवन है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है बच्चे? ये इंप्लाइज करता है 0 इज लेस देन यक्स इज लेस देन ये टू द पावर p, ओके। ये बेस है ये, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? कैसे लिख सकते हैं इसको? ये देखिए यहाँ पे ये यक्स, यहाँ पे, ओके, इसको लिख सकते हैं 0 इज लेस देन, ओके, लेस देन यक्स की वैल्यू, यक्स है तो क्या होंगी? यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बराबर लिख सकते हैं। देन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 0.5, यानी ये आपका बेस हो गया। p, वो जो p है इसको लिखेंगे पावर में p यानी -1 देखिए। तो ये स्टेप क्लियर हो गई बच्चे आपकी। देखिए मैंने लिखा, ये आपका यक्स हो गया, ओके। देखिए वहाँ पे इनइक्वालिटी, ओके, यक्स हो गया ये, ओके। लिख सकते इसको 0, इसकी वैल्यू 0 और ये टू द पावर p इसके बीच में होना चाहिए, तो ये आपका ये हो गया बेस, और ये पावर q विच इज -1। देन अब आगे देखिए बच्चे, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? ये 0 इज लेस देन यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0.5, कैन वी राइट 1/2, लिख सकते इसको। देन इसका पावर -1, बराबर। देन आगे देखिए ये 0 लेस देन यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1/1/2, ओके। पावर माइनस है, डिनोमिनेटर में +1 होगा। क्लियर? आगे इसको 2, ये 2 को न्यूमरेटर में लिखेंगे। ये देखिए 0 लेस देन यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 2। देखिए बच्चे यहाँ तक लिखा मैंने। क्लियर? अब ये जो इनइक्वालिटी है इसको आगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या शो करती है? इनइक्वालिटी। देखिए यहाँ पे तो ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी है, ओके, ये 0 से बड़ी है और इससे लेस देन और इक्वल टू है। तो कैन वी राइट इन दिस वे? पहला लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ओके। ये ग्रेटर देन 0 है। सेकंड क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे? ये यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 2, बराबर। इसको दो वे से हम लोग लिख सकते हैं बच्चे। ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, ओके, देन इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 लिखा मैंने। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो देखिए जैसे अगर इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे यक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो देखिए इसके फैक्टर, तो फैक्टर देखिए बच्चे, तो क्या होना चाहिए इसके फैक्टर? 6, 3 इंटू 2 होता है 6, -3 इंटू -2 प्लस 6 एंड -3 -2 -5। तो इसके फैक्टर लिखेंगे x -2
इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू 3। सही है। देन अब अगर हम लोग ये इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में ट्रांसफर करते तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे x पर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। सही है। देन ये 2 को ट्रांसफर करेंगे, x पर माइनस 5x 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 0। देन इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, इसके फैक्टर देखिए क्या होंगे, फैक्टर इसके क्या होंगे x माइनस 1 x माइनस 4। सही है। ये -1 इंटू -4 प्लस 4 -1 -4 -5 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 4 मिलेगा ये। ओके, तो इसका सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू क्या क्या यहाँ पे मिले आपको 1, ओके 4, देन 2, देन 3, ओके 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2, 3 से बड़ी होना चाहिए, और यहाँ से क्या x की वैल्यू ओके 1 होना चाहिए, 1 ओके 1 या 1 से छोटी, एंड 4 या 4 से छोटी होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है तो बच्चे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये जो x है ये बिलोंग्स टू होना चाहिए, ये देखिए सबसे वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, ये था लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे ये आएगा क्लोज ब्रैकेट 1, ये 1 ओके। देन यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, ये 2 ऐसे यूनियन ओके यूनियन। फिर देखिए यहाँ पे ये 3 ये ग्रेटर देन है तो ये ओपन ब्रैकेट 3 और इधर से क्लोज ब्रैकेट ओके। तो ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए x बिलोंग्स टू 1, 2 यूनियन ओके। इसको बोलेंगे सेमी क्लोज इंटरवल एंड दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन इंटरवल। तो सेमी क्लोज का मतलब क्या होता है बच्चे, ये 1 ओके 1 या 1 से बड़ा ओके यहाँ पे, तो ये मतलब 1 भी हो सकता है इंक्लूडिंग 1 ओके। तो ये इसके बीच में होना चाहिए, क्लियर। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक कॉपी करना है बच्चे, 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते, सॉल्व फॉर x। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे log बेस 1/3 ब्रैकेट log ओके बेस 4 x² - 5 ओके ग्रेटर देन 0। तो ये चलिए एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे log ये बेस 1/3 दिख रहा है आपको, हियर ब्रैकेट log ये बेस 4 ये ब्रैकेट में x² - 5 अगेन ब्रैकेट कंप्लीट ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फिर से, तो यहाँ पे पहली यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर हम लोग देखते जैसे इसको अगर x लेते x ओके, और ये आपका ये हो गया, तो देखिए ये log ओके ये आपका ये बेस और ये ब्रैकेट यानी x ओके, ये आपका x हो गया ग्रेटर देन ओके, ये हो गया आपका p। तो देखिए log x2 बेस है ग्रेटर देन p। देन हम लोग देखेंगे ये जो बेस है बेस ओके ये बेस, तो बेस जो दिख रहा है बेस यानी कितना है, ये है 1/3। तो ये जो 1/3 है ओके 1/3 ये 1/3 0 से बड़ा है ओके 1 से छोटा है, सही है। मतलब यहाँ पे ये जो है ओके ये कंडीशन यूज करेंगे हम लोग, बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। हियर आल्सो बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इतना सही है, ये सही है ओके। देन आपको जैसे ये बेस के अंदर ये 2 ही दिख रहे इन इक्वालिटी, तो यहाँ पे आपको इन इक्वालिटी ये गिवन है ओके। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, 0 लेस देन x लेस देन a टू द पावर p। तो ठीक है हम लोग इसको लिखेंगे, फर्स्ट वी राइट गिवन log बेस 1/3 ब्रैकेट log बेस 4
यक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ओके, तो देखिए बच्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका p हो गया। ओके, तो इसको लिख सकते हैं 0 लेस देन यक्स, यक्स यानी ये लॉग बेस 4 यक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, ओके, लेस देन यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ये टू द पावर p यानी ये 1/3 ये बेस सही है ये, और ये आएगा पावर में 0। ओके, 0। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप पता होना चाहिए बच्चे। ओके, लिखा मैंने 0 लेस देन यक्स लेस देन ये टू द पावर p, इसमें लिखा मैंने फॉर दिस इनइक्वालिटी। क्लियर। अब आके देखिए, अब यहाँ पे इसका पावर 0 है तो ये टू द पावर 0 कितना होता है बच्चे, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू होगी 1। ओके, देन देखिए इसको आगे 0 लेस देन ओके लॉग बेस 4 यक्स स्क्वायर माइनस 5। ओके, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है बच्चे, तो ये देखिए इस तरह से लिखा मैंने। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ये जो है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है एंड 1 से छोटी है, बराबर। 0 से बड़ी 1 से छोटी, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चे। ये देखिए आपको गिवन है यहाँ पे लॉग बेस 4 यक्स स्क्वायर माइनस 5 ओके ग्रेटर देन 0, एंड सेकंड क्या लिखेंगे बच्चे, लॉग बेस 4 यक्स स्क्वायर माइनस 5 ओके ये लेस देन 1 लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। ओके, अब अगर हम लोग ये इनइक्वालिटी देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फिर से, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 4 है 4 को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यक्स स्क्वायर माइनस 5 ओके ग्रेटर देन 4 टू द पावर 0 मिलेगा आपको। 4 टू द पावर 0, तो 4 टू द पावर 0 कितना होता है बच्चे, 1, यानी यक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ओके, अब इसको देखेंगे हम लोग, इसको देखेंगे बच्चे। ठीक है, इसको देखेंगे आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे देखिए ये डेफिनेशन यूज करते हैं लॉगरिथम की, तो ये देखिए 4 टू द पावर 1 ओके 4 टू द पावर 1 होगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये यक्स स्क्वायर माइनस 5 ओके लेस देन 4। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी बट सेम दिख रहा है, यहाँ पे 4 से छोटी है। ओके, 4 से छोटी, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 से बड़ी यानी इसकी वैल्यू 1 और 4 इसके बीच में होना चाहिए। ओके, इसके बीच में होना चाहिए। ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसकी वैल्यू 1 और 4 इसके बीच में होना चाहिए। तो देखिए बच्चे, अब यहाँ पे अगर ये हम लोग लेते हैं इनइक्वालिटी, लिसन, जैसे यक्स स्क्वायर इसको इक्वालिटी में अगर चेंज करते तो आपको मिलता है ओके यक्स स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे क्या होगा बच्चे, तो ये यक्स स्क्वायर ओके माइनस 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये देखिए 1। ठीक है, ये -5 को ट्रांसफर करेंगे तो इट बिकम्स +5 ओके +5, तो कितना मिलेगा आपको, ये होगा। ओके, तो फिर ये देखिए +5 ट्रांसफर करेंगे तो 6 होगा, 6 बराबर। तो यक्स की वैल्यू होना चाहिए -√6 ओके +√6 ओके अंडर रूट में यक्स की वैल्यू मिलेंगे आपको -√6 +√6। देन अगर ये लेते हैं हम लोग यक्स स्क्वायर -5 ओके लेस देन 4, क्या होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे क्या मिलेगा बच्चे, 9। तो यहाँ पे मिलेंगी यक्स की वैल्यू -3 +3 हियर -3 +3 यक्स की वैल्यू -3 +3 के बीच में होना चाहिए, एंड यहाँ पे यक्स की वैल्यू √6 ओके -√6 एंड +√6 इसके बीच में होना चाहिए बच्चे। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग, इसका जो सॉल्यूशन है इसका ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ओके
ये मैंने आपको बता दिया था। ये जैसे यहाँ पे लेते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे कि जैसे इक्वालिटी में भी अगर ट्रांसफर करते हैं इज इक्वल टू 1, ये ओके, ये वाला पार्ट, तो व्हाट वी गेट, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, यक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6, ओके। और अगर ये लेते हैं हम लोग यक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4, इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो व्हाट वी गेट, यहाँ पे मिलेगा 9, यक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3, ओके। तो इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट, ओके। ये लिखेंगे इन इक्वालिटी का, यक्स बिलोंग्स टू -3, ओके, -3 माइनस रूट 6 यूनियन, ओके, यूनियन रूट 6 देन 3 सबसे बड़ी वैल्यू होना चाहिए, ओके। तो ये देखिए -3 माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 3, ओके। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट होना चाहिए, ठीक है बच्चे। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आपको इसको कॉपी करना है, ओके। नेक्स्ट पार्ट हम लोग 1 मिनट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, चलिए हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। अब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कर्व, ओके, जैसे e टू द पावर x, ओके, इसका कर्व पता होना चाहिए आपको। तो देखिए पहले कर्व देखते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चे, ठीक है। तो इसका कर्व ये देखिए, जैसे दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ओके। अब जैसे ये कर्व एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व यहाँ पे y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, तो ये कर्व ऐसे होना चाहिए बच्चे, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। और आपको पता है यहाँ पे जो ये है, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1, ओके। यहाँ पे ये ग्रेटर देन 1, ओके। तो जैसे ये पॉइंट जो है, ओके, देखिए ये पॉइंट 0,1, ओके, 0,1, तो यहाँ पे कंडीशन मैंने बताया, ओके, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ओके। तो ये कर्व 0,1 से पास होगा, बिकॉज दिस पॉइंट, ये कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस करता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये टू द पावर 0 वाई की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, वी गेट, क्या होगा बच्चे यहाँ पे, अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्या होगा, ये टू द पावर 0 1 यानी y 1 मिलेगा। तो ये पॉइंट से ये कर्व ये क्रॉस करेगा, ये कर्व इस पॉइंट पे y एक्सिस को, ओके। तो ये ऐसा होना चाहिए कर्व y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। कंडीशन मैंने बताया यहाँ पे ये ग्रेटर देन 1। देन सेकंड देखिए, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओके, दिस इज ओरिजिन। तो ये देखिए ये कर्व यहाँ पे भी सेम, ये 0,1 पॉइंट से पास होगा, ये y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। बट यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो होंगी 0 लेस देन ये लेस देन 1। यहाँ पे जो बेस है बच्चे, ये 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो इसका कर्व होगा ऐसे। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका कर्व होगा इंक्रीजिंग में, ये ऐसे डिक्रीज होगा, क्लियर। फॉर दिस कंडीशन ये आपको याद होना चाहिए दोनों कर्व। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर देखेंगे प्रॉब्लम्स। तो इफ इसकी कंडीशन, इफ ये टू द पावर एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन, ओके, ग्रेटर देन बी, ये इंप्लाइज करेगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन लॉग बी टू बेस ए, ओके। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाय डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन लॉग बी टू बेस ए। बट ये कब होगा, व्हेन ये ग्रेटर देन 1, ओके, एंड एफ ऑफ एक्स लेस देन लॉग बी टू बेस ए। ये कब होगा, व्हेन 0 इज लेस देन ये इज लेस देन 1। तो देखिए बच्चे,
ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। अगर आपको ये इनइक्वालिटी गिवन है, ये ओके, वी हैव गिवन दिस इनइक्वालिटी, ओके। तो इनइक्वालिटी के लिए देखो इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन log b2 बेस ये, ओके। कब लिख सकते हैं? व्हेन ये इज ग्रेटर देन 1, और इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स लेस देन log b2 बेस ये कब लिखेंगे? जब ये जो बेस है 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये पॉइंट्स आपका क्लियर होना चाहिए बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व फॉर यक्स, ओके, 2 to the power x plus 2 greater than 1/4, ओके, to the power 1/x, ओके। देखिए आपको ये इनइक्वालिटी गिवन है 2 to the power x plus 2 greater than 1/4, ओके, to the power 1/x we have given this inequality। देखिए फर्स्ट हम लोग ये लिखेंगे इनइक्वालिटी लिखेंगे, ये देखिए ये 1/4, ओके, पावर है 1/x, ठीक है। अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते तो ये जो बेस है ये बेस ग्रेटर देन 1 दिख रहा है, ओके। अब इसको देखेंगे तो ये 1/4 है, ओके। देखिए इसको कैसे लिखना है, ये देखिए 2 to the power x plus 2 ग्रेटर देन, इसको लिखेंगे 1/2 स्क्वायर, इसके पावर में 1/x बराबर 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते। देन अब इसको लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 2 to the power -2, इसका पावर 1/x, सही है। देन ये पावर का पावर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 to the power -2/x, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे, तो देखिए यहाँ पे जो बेस है बेस, ओके, बेस बोथ आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका बेस ये ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर देन 1 है ग्रेटर देन 1। तो अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखेंगे बच्चे एफ ऑफ एक्स, ओके। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसको कैंसिल कर सकते, आपको यहाँ पे मिलता है x plus 2 ग्रेटर देन -2/x, ओके, कोई चेंज नहीं होगा बराबर सेम। ये देखिए हम लोग इसको लिख सकते, साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये साइन एज इट इज रहेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक सॉल्व किया। अब आगे देखिए, तो आगे हम लोग इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, x plus 2 plus 2/x ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। देन आगे देखिए, आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर 1 एडिशन करेंगे डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चे, x इंटू एक्स, हियर x स्क्वायर प्लस x इंटू 2 इट इज 2x प्लस इसका क्रॉस आएगा 2 ग्रेटर देन 0, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आएगा, इतना बच्चे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर सकते, क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ तक सॉल्व किया, आपको इसको कॉपी करना है, ओके। देन हम लोग 1 मिनट में फिर से कंटिन्यू करेंगे इसको अगर ट्रांसफर करते तो भी सही है, अगर नहीं करेंगे तो आप इतना भी रख सकते हैं यहाँ पे, ओके। देन आगे हम लोग क्या, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये x plus 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए हमारा ये में x फाइंड करना, तो ये अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते तो कितना मिलेगा बच्चे, ये देखिए x plus 1 होल स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, देन ये प्लस 1 प्लस 1 होगा 2 बराबर, ये 2 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये टर्म अगर हम लोग देखते तो यहाँ पे ये x स्क्वायर है, तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। कोई भी x की वैल्यू के लिए अगर उसका स्क्वायर है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब x यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा।
तो x की वैल्यू होना चाहिए बच्चे, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए 0 to infinity, ओके 0 to infinity, ये बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर इट मस्ट बी पॉजिटिव ओनली, तो इसका आंसर आना चाहिए 0 to infinity बच्चे, ठीक है। तो जितना भी लॉगरिथम इम्पोर्टेंट था, ओके, तो बच्चे मैंने आपको पढ़ा दिया, क्लियर। और एक खास बात कि आपको जेईई मेन में इस पर आपको क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, तो जितना इम्पोर्टेंट जितना भी था, आई होप मैंने आपको लॉगरिथम चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो पीरियड होगा हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे, ओके। थैंक यू।